जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए भर्ती रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग में जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, उसमें बच्चों को जो डाउट आ रहा है, सर सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसी करनी है सर, या आईटीआई में जो फीटर वालों के लिए जो वैकेंसी निकल रही है, वेल्डर वालों को उसका सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। यदि आप आउटसोर्स में भी काम कर रहे हैं तो उनको क्या फायदा होगा, ये सारी वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले तो इसके पहले निकाली थी हमारी ट्रांसमिशन में, उसके बाद निकाली है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में। दोस्तों यदि आप भी आईटीआई ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या वेल्डर से हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ करा रहे हैं निःशुल्क आपको तैयारी। दोस्तों रोज हमारी 8 बजे रात में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के लिए क्लास होती है, जिसमें मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। अभी तक की हमारी 15 क्लास हो चुकी है, उसको जरूर देखिए। वैसे ही फीटर की आपको क्लास मिलेगी और वेल्डर की, तो प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं पदों के बारे में। जो कंफ्यूजन हो रहा बच्चों को, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा फेलियर कह सकते हैं। वो केवल 87% पदों पर ही क्या निकालते वैकेंसी, यानी जो भी यहाँ पर पद दिए उसमें से 87% पद ही वो क्या करेंगे, भर्ती में लेंगे। 13% पद वो खुद से डिपार्टमेंट के थ्रू वो भरेंगे। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, जहाँ पर पावर का जनरेशन होता है वहाँ के लिए वैकेंसी निकाली, जहाँ पर यानी यहाँ पर एई जेई सभी के लिए वैकेंसी निकाली है। तो टोटल हम चलते हैं पहले, सबसे पहले आईटीआई वाले बंदों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप नए जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये होती है हमारी टोटल आईटीआई वाले बच्चे। अब आईटीआई वाले बच्चों को बहुत मन में कन्फ्यूजन है, सर हम कौन कौन ट्रेड वाला भर सकता है। तो दोस्तों 2 पोस्ट निकली है आईटीआई में वाले बच्चों के लिए। संयंत्र सहायक जो होता है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, P3 और P14। फॉर्म की डेट लास्ट क्या रही मैं पूरी बताऊंगा। 15 आपके टोटल पद 53 है और आपके यहाँ है 37 पद इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। सर फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो गए, तो जो फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए यहाँ पर 4 जुलाई से आपके स्टार्ट हो गए हैं और 4 अगस्त आपके अंतिम दर्ज होंगे। क्लियर, अंतिम होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे की तरफ। फीस 1200 रुपये रहेगी, ST/SC वालों को 600 रुपये रहेगी, आप भर सकते हो नेट बैंकिंग से। सिलेबस की बात करें और सर सैलरी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले वो मैंने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की डेट बता दी आपको। आवेदन की तारीख 23 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 21 अगस्त को आपके फॉर्म की अंतिम तारीख है। तो उसके पहले आपको ऑनलाइन के माध्यम पे जाके आपको फॉर्म भरना है ना। अब सर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दे देता हूँ सिलेबस से लेकर सारी चीज़ों के लिए। हम आईटीआई वालों के लिए क्या होना चाहिए, तो आईटीआई वालों के लिए दोस्तों जो होना चाहिए, आपके पास आईटीआई एससीबीटी से करा हो, एनसीबीटी से करा हो, वो दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, सर मेरा तो एनसीबीटी है, मेरा एससीबीटी, सर मैं क्या करूँ। तो आपको यहाँ पर एससीबीटी एनसीबीटी दोनों को इन्होंने बताया। अब मैं यहाँ बता देता हूँ मैकेनिकल वाले, पहले तो बात कर लेते हैं हम। मैकेनिकल वाला जो कन्फ्यूजन है बच्चा की, सर मैं कौन कौन हम भर सकते हैं मैकेनिकल ट्रेड के लिए। तो दोस्तों जो मैकेनिकल ट्रेड से है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं आपके कौन कौन से, जिन्होंने आईटीआई करा है एससीबीटी और एनसीबीटी से, दोनों ने, वो दोनों यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर कौन कौन फॉर्म, फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिकल पंप, मैकेनिकल वाहन, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, ये सभी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। वेल्डर की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, फीटर के हमारे पास चैनल जो क्लास है वो चल रही है, मैकेनिकल पंप वो इस पर रिलेटेड है, डीजल मैकेनिकल। क्लियर है, आप देखिएगा आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपको याद रखना है आपके आईटीआई में, ठीक है, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो आपके लिए आप पिछड़ा वर्ग के और जनरल कैटेगरी, तो 65% होना चाहिए आपका। कितना होना चाहिए, 65%। और ST/SC OBC के लिए कितना होना चाहिए आपका, 55%। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी आईटीआई होना चाहिए। काय में होना चाहिए, तो आप आईटीआई एससीबीटी एनसीबीटी दोनों स्टेट का सर्टिफिकेट हो या नेशनल का। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड, आपने इसमें से किसी में भी आईटीआई करा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नर्मदा औद्योगिक परीक्षण नर्मदा क्षेत्र में जिसने एक्सीलेंस, आप नर्मदा नगर शहडोल से रातराम रामपुरा में स्थित जो एक्सीलेंस औद्योगिक परीक्षण संस्था है उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से करा, वो भी इसका फॉर्म को भर सकता है। वही 65% ST/SC OBC के लिए लगा।
और ST SC सॉरी OBC और जनरल के लिए रहेगा, ST SC के लिए आपका ITI में कितने परसेंट होना चाहिए, 60%। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि सर आप जो बता रहे हैं जनरल वाला भर पाएगा कि नहीं फॉर्म, तो दोस्तों जनरल वाला जो फॉर्म है वो बिल्कुल यहाँ भर पाएगा और OBC वाला भी फॉर्म भर पाएगा। पर अदर स्टेट वाले का जो क्वेश्चन आता है कि सर मैं OBC से डाल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो। यदि आप राजस्थान छत्तीसगढ़ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पर आपकी एक शर्त है कि आपको जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म डालना है। अब ये बात तो ही हम आगे चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें सैलरी की प्रोसेस, सैलरी कितनी मिलेगी सर, मेन तो हम काम इसीलिए कर रहे हैं। उम्र सीमा क्या होगी, तो आपकी जो उम्र सीमा होगी वो कितनी होगी, तो उम्र सीमा हर के लिए उन्होंने अलग अलग दे रही, 13 से 14 के लिए आप 21 साल से 24 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपकी उम्र होना चाहिए 21 साल, ये P1 P2 P3। पर जो ITI वाले हैं वो काय में आएंगे हमारे 18 साल, 13 और 14, 18 से 14, 40 वर्ष तक आपकी उम्र होना चाहिए। यदि आप ST से है तो आपको 5 साल की छूट, OBC से है तो 3 साल की छूट, यानी आप 45 साल तक फॉर्म भर सकते हो ST कैटेगरी का। क्लियर है, तो आपको उम्र के लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, जो संविदा वर्ग कर्मचारी है जो आउटसोर्स है उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। पर दोस्तों आपको यहाँ पर इतना नहीं सोचना, क्योंकि कंपटीशन टफ इसलिए हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना सिर्फ 20 नंबर पे बैठे हैं। अरे आपको यहाँ तैयारी करना पड़ेगी, तैयारी करोगे पेपर टफ आता है, ऐसे नहीं तुक्के में निकल जाता है। अब आगे हम चलते हैं उसमें कि क्या है और प्रोसेस, तो सैलरी पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि सैलरी की बात करें हम, तो जो हमारा 13 और 14 कैटेगरी में रखा गया है, आपकी सैलरी जो होगी 25,300 से स्टार्ट होगी और 80,500 तक रहेगी। यानी ये स्टार्टिंग ही 25,300 से रहेगी आपका, और सैलरी टीए मिलकर थोड़ा सा आपका यहाँ हो जाएगा, स्टार्टिंग आपकी 35,000 समथिंग होगी। क्लियर है दोस्तों, तो ये तो आपकी सैलरी थी 35,000 समथिंग मिलेगी, यानी 25,300 से आपको, और अदर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होगी आपकी जो चतुर्थ श्रेणी ग्रेड में आपके आएगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रहेगी। आपको और कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं हम। सिलेबस आपका 75 नंबर का टेक्निकल आएगा, 25 नंबर का नॉन टेक्निकल। दोस्तों ये जनरेशन का है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन नहीं है। अभी तक सिलेबस जो